औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 और इसका हमारे पास टॉपिक है कैलकुलस का। और हमें जो आज का क्वेश्चन दिया गया है वो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन कौन सा जी? जी ऑफ एक्स है। देखिए जी ऑफ, बल्कि जी ऑफ टी है वेरिएबल इसमें, तो मैं जी ऑफ टी लिखूंगा इज इक्वल टू, यहां पर देखिए पावर -1 आ रही है तो मैं इसको +1 लिखूं तो +1 लिख सकता हूं, लेकिन मुझे उस वक्त क्या करना होगा, रकम को उल्टाना होगा। तो जो बटे में रकम थी वो ऊपर आ गई और जो ऊपर थी वो बटे में चलेगी। देखिए हमने इसको सादा कर लिया। डेरिवेटिव लेना अब यहाँ पर बहुत आसान है, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक काम करने लगा हूं, मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करने लगा हूं। तो सिंप्लीफाई करते हुए मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं। साइन ऑफ टी को हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 2 साइन t/2 इंटू cos t/2। ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला है और उसी के मुताबिक 1 प्लस cos t ये इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर t/2। ये इसका फार्मूला मैंने लगा दिया और यहाँ हाफ एंगल फार्मूले दोनों अप्लाई किए हैं। तो जी ऑफ टी मेरे पास सादा होके कुछ इस तरह से आ गया, 2 से कैंसिल हो जाता है, एक काज इस काज से कैंसिल होगा तो ऊपर बना साइन t/2 और नीचे बन गया cos और t/2। तो यहां से जी ऑफ टी इक्वल्स टू आ जाएगा tan t/2। तो टेन का यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे यानी डेरिवेटिव लूंगा तो मैं इसे कहता हूं जी प्राइम ऑफ टी। टेन का डेरिवेटिव बनता है जी सेकंड स्क्वायर t/2 और साथ में इसके एंगल का डेरिवेटिव 1/2 लिखा जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसको डबल एंगल यानी t/2 से t की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे कैसे करना है, मैं इसको लिखता हूं 1/2 और यहां पर ये बन जाएगा cos स्क्वायर और t/2। देखिए मैंने यहां पर ये फार्मूला लिखा था 2 cos स्क्वायर t/2 और वो किसके इक्वल था, वो वापस कीमत दर्ज कर देते हैं 1/1 प्लस cos ऑफ t। तो ये मेरे पास आ गया जी डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ t। तो ये मेरे पास फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर क्वेश्चन फॉर्म अप्लाई करता तो किस तरह से आना था, g प्राइम ऑफ t दिस इज इक्वल टू, हम बटे वाली रकम को इसी तरह रहने देंगे यानी 1 प्लस cos t और ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे जो कि sin t था और sin t का डेरिवेटिव cos t और माइनस कुलिये का, उसके बाद sin t इसी तरह रहने देंगे और 1 का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस cos t का डेरिवेटिव में 1 का डेरिवेटिव 0 और cos का डेरिवेटिव माइनस sin ऑफ t और होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos t और होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर g प्राइम ऑफ t इक्वल्स टू आ रहा है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस रकम को तो मेरे पास बनता है जी cos t और प्लस cos स्क्वायर ऑफ t और माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर ऑफ t और होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos t और होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर अब इस वक्त cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के इक्वल होता है तो g प्राइम ऑफ t कुछ इस तरह से आ जाएगा cos t प्लस 1 होल डिवाइड बाय, इसे हम लोग 1 प्लस cos t होल ऑफ स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ऊपर और नीचे एक जैसी रकम है वो कैंसिल हो जाती है तो नीचे बन जाएगा 1 प्लस cos t, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है और ऊपर पावर 1 है तो कटेगा, तो जब कैंसिल होगा तो एक रकम ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखें ये वाला आंसर और ये दोनों आंसर क्या हैं, एक जैसे हैं। तो इट मीन हम डेरिवेटिव के भी मेथड लगा सकते हैं और फिर हाफ एंगल से हम इसको सिंप्लीफाई करके आखिर पे डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका हमें कहा गया फाइंड इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वो इंटरवल निकालें जहां पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो उसके लिए देखें, अगर तो हमें कोई इंटरवल दिया जाए तो हम इसको
उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। अगर इंटरवल ना दिया जाए तो फिर देखिए हम क्या करेंगे, फिर हम यूं समझेंगे कि हमारे पास पूरी की पूरी रियल लाइन ही हमारे पास पूरा इंटरवल मौजूद है, यानी माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट मेरे पास रकम मौजूद होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लेंगे डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसका जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो ये बनता है माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का जी 4x। उसके बाद हम इसको कांस्टेंट फॉर्म में लेकर आएंगे, पुट करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स को यानी स्लोप को 0 के इक्वल। तो यहां से ये बनता है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो बाकी बनता है माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की कीमत 0 आ जाती है और यहां से माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इट मीन 3x की वैल्यू 4 के इक्वल और x की कीमत क्या बन जाएगी 4/3। तो देखें x की एक वैल्यू ये बन गई 0 और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई 4/3। अब इसके बाद जरा ध्यान दें तो हमारे पास सूरत ये बन चुकी है कि ये पूरा इंटरवल था मेरे पास ये वाला, इसमें एक पॉइंट ये वाला 0 है और दूसरा पॉइंट 4/3 है, 4/3। तो अब मेरे पास एक ये इंटरवल हो गया, एक ये इंटरवल हो गया और एक ये इंटरवल हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम इनको रीजन्स का नाम दे देते हैं, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। इन इंटरवल्स को हमने ये नाम दे दिया। तो जब मैं ए के बारे में बात करूंगा तो मैं लिखता हूं फॉर रीजन ए रीजन, और वो रीजन कितना है, वो शुरू होता है जी 0 से माइनस इन्फिनिट तक या माइनस इन्फिनिट से 0 तक। तो यहां पर क्या करेंगे, कोई पॉइंट दर्ज करेंगे। मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू -1। तो हम f प्राइम ऑफ x में f प्राइम ऑफ x निकाला हुआ है जो कि -3x स्क्वायर प्लस 4x था। तो यहां पर हम x की वैल्यू दर्ज करते हैं, f प्राइम ऑफ x 1, तो ये बनेगा जी -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। क्या किया, x की जगह पर हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी मुझे x की जगह पर -1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर ये -3 रहेगा, हाँ यहां पर -4 हो जाएगा। तो रिजल्ट बनेगा जी -7। तो स्लोप जो है वो क्या आई है, नेगेटिव आई है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, f ऑफ x हमारे पास डिक्रीजिंग है ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिट से 0। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर रीजन बी, फॉर रीजन बी, और रीजन बी कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4/3 तक है। उसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, कोई भी वैल्यू जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करती होगी, तो वो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है। तो जब मैं f प्राइम ऑफ 1 लूंगा यानी इस f प्राइम ऑफ x में वैल्यू दर्ज करता हूं तो ये बनता है -3 प्लस 4 यानी 1 के इक्वल, तो ग्रेटर देन 0 है। तो इट मीन दैट दिस इंप्लाइज f ऑफ x जो है इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x क्या है, इंक्रीज कर रहा है ऑन इंटरवल 0 से 4/3। आल्सो अब यहां पर c की कोई वैल्यू लेंगे, c की वैल्यू मैं यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहां पर देखें 4/3 से इन्फिनिट तक, तो मैं यहां 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं। जब मैं यहां पर 2 रखूंगा तो ये बनेगा 4 और ये 4 बनता है 2 का स्क्वायर 4, 4 3 टाइम -12, और जब मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा 2 तो ये बनता है 8। तो रिजल्ट फिर नेगेटिव आएगा। तो इट मीन दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डाउन हो रहा था माइनस इन्फिनिट से लेके 0 तक और फिर 0 से 4/3 तक इंक्रीज हुआ और उसके बाद अगेन क्या होता गया जी, डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो होप कि आप इसमें सी पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, रीजन सी, तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी।